Good morning, everyone. So, how are you all? So, today in this series, we are going to start a new chapter which is of class 7th. Yes, you heard it right. It is of class 7th. And the name of the chapter is Comparing Quantities. As you can see here, Comparing Quantities of class 7th. So, we will be starting the first exercise of this chapter, which is 7.1. Now, as the name suggests, this chapter is about comparing something. Here you have to compare the quantities. Okay, क्या ज़्यादा है, क्या कम है, like this. Okay, and when you talk about comparing, how can you leave behind percentage? Because percentage is the only way, I will not say the only way, but still it is the best way to compare things, right? आपको पता है कि परसेंटेज क्या होता है? देखिए, जैसे मैं आपको एक कहानी में समझाती हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों ने एग्जाम दिया, है ना? लेकिन हम दोनों क्योंकि डिफरेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमारी टीचर्स ने जो टेस्ट लिया वो अलग-अलग मार्क्स का था। जैसे मेरी मैम ने लिया 20 आउट ऑफ और उसकी मैम ने लिया 30 आउट ऑफ। अब हम दोनों के ही 20 आउट ऑफ और 30 आउट ऑफ जो मार्क्स आए, जैसे मेरे अपन मान लेते हैं कि 20 में से मेरे मार्क्स आए 15। ओके, तो मेरे मार्क्स आए 20 में से 15 और उसके एज्यूम कर लेते हैं उसके मार्क्स आए 30 में से 24। ओके, तो अब हम दोनों में लड़ाई हो गई। कैसे लड़ाई हो गई कि उसने मुझसे कहा कि मेरे मार्क्स तुमसे ज्यादा आए हैं। मैंने बोला नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, मेरे तो 20 में से आए, तुम्हारे तो 30 में से आए, तुम्हारे अगर 24 आए तो मेरे तो आ ही नहीं सकते थे, 20 में से मेरे 24 थोड़ी आते। हम दोनों लड़ गए। फिर इतने में कोई एक स्मार्ट बच्चा आया जिसको परसेंटेज आती थी, तो उसने कहा कि लड़ क्यों रहे हो, परसेंटेज निकाल लो, पता चल जाएगा कि किसके मार्क्स ज्यादा है। अब क्योंकि हम दोनों को तो परसेंटेज आता नहीं था, तो हम दोनों कंफ्यूज हो गए कि क्या होता है ये परसेंटेज। तो उन्होंने हमें समझाया। अब मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है? उन्होंने क्या समझाया कि जब भी आपको दो चीजों को कंपेयर करना, वो मार्क्स हो सकते हैं, वो कोई क्वांटिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप परसेंटेज का यूज कर सकते हैं। हमने बोला अच्छा, वेरी गुड। कैसे? एक्चुअली परसेंटेज का जो बेस होता है ना वो 100 माना जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे कि अगर ये मार्क्स 100 में से होते तो कितने होते और ये वाले मार्क्स भी अगर 100 में से आए होते तो कितने आए होते, और उसी को हम परसेंटेज कहते हैं। जैसे कि इसको परसेंटेज में बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे परसेंटेज बनाने के लिए कुछ भी नहीं, 15/20 को मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट गया, 2 की टेबल में 5 बार, है ना? एंड 15 इंटू 5 आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 5 5 से 25, 5 1 से 5 6 7 75% आ गया मेरे मार्क्स। अब फ्रेंड के भी देख लेते हैं। फ्रेंड के हैं 24/30, इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, है ना? तो 0 से 0 कट गया, और तो 3 की टेबल में 24 8 टाइम्स, तो इसके मार्क्स आ गए 80%। तो अब बताओ, देख के पता चल रहा है, क्योंकि हम दोनों ने अब जो ये परसेंटेज निकाला है वो आउट ऑफ 100 है, मतलब मेरा भी आउट ऑफ 100 है और उसका भी आउट ऑफ 100 है। तो पता चल गया ना किसके मार्क्स ज्यादा है। तो यहाँ हमें देख के पता चल रहा है 80%, यानी कि मेरी फ्रेंड के मार्क्स ज्यादा है, वो सही बोल रही थी और हम बेमतलब में ही लड़ रहे थे। ठीक है? तो क्या इस छोटी सी कहानी से आपको ये समझ में आया कि परसेंटेज क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और परसेंटेज को क्यों यूज किया जाता है? यस? तो हम आज इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज का। ओके? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। जैसा कि आपने देखा ही है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, बस 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं मैं इनको 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है? फर्स्ट नंबर है 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आंसर आएगा? 2 की टेबल में ये 4 टाइम्स, 2 की टेबल में ये कितनी बार, 2 5 जा 10 और 0 जा 0, तो 50 टाइम्स। 2 की टेबल में ये 2 बार, 2 की टेबल में 25 बार, है ना? अब मैंने डायरेक्टली काट दिया, आप ऐसे समझो 2 2 जा 4, एक बचा 10 बना, तो 10 जाएगा 5 बार, है ना? हमारा आंसर आया 25/2। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर मैं साइड में डिवाइड करके बताऊं, ठीक है? 2 1 जा 2, कुछ भी नहीं बचा, नीचे उतारा, 2 2 जा 4, सॉरी, ओके, 2 2 जा 4, 1 बचा और पॉइंट लगाया तो 0 आया, तो 2 5 जा 10, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि हमारा पॉइंट में आंसर आया 12.5%। क्लियर?
Now see the next question. The next question is 5/4. तो 5/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक बार 25 की टेबल सिखाई थी। ये उन सारे बच्चों को याद होगा जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते रहता है। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ। 25 1s are 25, ये आप याद कर लो। 25 2s are 50, 25 3s are 75 एंड 25 4s are 100। ये कई बार आपको मैथ्स में परसेंटेज में स्पेशली काम आएगा, है ना। तो 25 की टेबल सिर्फ 4 तक याद कर लो। अब देखो, अगर मैं इसको अब काटूं तो ये कैसे जाएगा? 4 की टेबल से हम इसको काटते हैं। एक्चुअली मैं इसको 25 से ही मैं रिलेट कर पाई कि 4 और 100 कटेंगे कैसे। देखो, इसको पहले 2 से काट लेते हैं, या डायरेक्ट 4 से भी काट सकती हूँ मैं तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 बचे 25 है ना। तो ये हो गया 25 बार कट गया। तो 5 इंटू 25 अपने आंसर क्या आएगा? 125। तो ये परसेंटेज हो गई 125%। क्लियर? Now see the third one. This is 3/40 multiply by 100। 0 से 0 कट गया। 2 की टेबल में 2 बार, 2 की टेबल में 5 बार, और कुछ कटता हुआ दिख नहीं रहा है। 3 5s are 15/2। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 7s are 14.5। तो ये हो गया 7.5। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप अलग से 7 मतलब 15 को 2 से डिवाइड करके देख लो। जैसे कि 15 डिवाइड बाय 2, तो 2 7s are 14, एक बच गया, पॉइंट लगाया 0, 2 5s are 10। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन 2/7 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें तो कुछ कट ही नहीं रहा है, तो डायरेक्टली 200/7 हो जाएगा। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 2s are 14, कितने बचे? 6, 0 उतारा, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 4 बचे, है ना। 0 तो है नहीं तो हमने पॉइंट लगा दिया, है ना, और 0 कर दिया। अब 7 की टेबल में 40 आता है क्या? 7 5s are 35, 7 6s are नहीं, तो 7 5s ही कर लेते हैं। 7 5s are 35, फिर बचा 5, पर इतना आगे नहीं जाना, बस ये लिख देते हैं 28.5%। ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे तो फिर मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ और आप इसका आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। तो होमवर्क है आपका, अगर आपको इस नंबर को कन्वर्ट करना हो तो क्या आंसर आएगा? 5/4। ठीक है। अरे ये तो सेम ही हो गया। 3/4। ठीक है। तो 3/4 को आप कन्वर्ट करो और मुझे बताओ।